क्या आपके साथ ऐसा हुआ है म्यूचुअल फंड के अंदर ग्रो एप्लीकेशन से आपने पैसा डाला, एसआईपी करी, लमसम करी, लेकिन एएमसी का आपके पास मैसेज आ चुका है, लेकिन ग्रो एप्लीकेशन में आपने चेक करा आपको यूनिट अलॉट नहीं हुए हैं, तो सर वहां पे क्या ग्रो एप्लीकेशन किसी तरीके का धांधलेबाजी कर रही है या कोई दिक्कत परेशानी है? नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और एक्चुअल में एक सब्सक्राइबर हैं जिनने कमेंट करा है और ये कमेंट बिल्कुल जेन्युइन है क्योंकि एक्चुअल में ये चीजें होती हैं। और यहाँ पे वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं, पहली चीज तो स्कैम किसी भी तरीके का नहीं है, क्योंकि इस टॉपिक पे ऑलरेडी मेरे पास पहले भी कमेंट आए थे कि ग्रो एप्लीकेशन बेकार है, ग्रो स्कैम करता है, तो वो मैंने इग्नोर करे थे। लेकिन सर का जो कमेंट आया बिल्कुल जेन्युइन तरीके से सर ने कमेंट करा कि सर ये दिक्कत परेशानी आ रही है, तो यहाँ पे स्कैम किसी तरीके का नहीं है, गड़बड़ हो रही है। इसको हम गड़बड़ भी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमको जानने की आवश्यकता है कि सर म्यूचुअल फंड में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे जो प्रोसेसिंग होती है वो किस तरीके की होती है। तो डिटेल में अगर हम जाने तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम बात करें क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने ग्रो ऐप में म्यूचुअल फंड में पैसे डाले, एएमसी का मैसेज तो झटपट आ गया लेकिन ऐप में यूनिट अभी भी नहीं दिख रहे हैं, क्या ग्रो आपका पैसा अटका रहा है? तो चलिए ऐसा क्यों हो रहा है, तो यहाँ पे हमको समस्या तो पता पड़ी गई हुई है, कमेंट आपके सामने शो हो गया है। अब बात करते हैं कि सर एक्चुअल में क्या होता है, पर्दे के पीछे की बात क्या है, क्योंकि हमको तो ये पता है कि जब हम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो ग्रो में हमने पैसा जमा करा दिया, लेकिन सर उसके पीछे पैसा जमा कराने के बाद की जो प्रोसेसिंग होती है ना, वो आपके लिए बहुत ज्यादा जानना जरूरी है। क्योंकि मान लीजिए आप किसी भी ब्रोकर में निवेश करते हैं लेकिन एक्चुअल में आपने जो पैसा जमा कराया उसकी प्रोसेसिंग क्या हो रही है वो आपको पता होनी चाहिए। देखिए, ग्रो हो या कोई भी ब्रोकर हो, ग्रो एक ब्रोकर है, यानी एक जरिया। इन्वेस्टर और एएमसी दोनों को जोड़ने का जरिया कौन है? ब्रोकर ऐप जैसे ग्रो। ठीक है, जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो पैसा ग्रो से होकर स्टॉक एक्सचेंज जैसे बीएससी के पास जाता है। ठीक है, आपने पैसा इन्वेस्ट करा ग्रो के माध्यम से, ग्रो से पैसा किसके पास गया? स्टॉक एक्सचेंज गया। स्टॉक एक्सचेंज के बाद क्या होता है, और फिर वहां से एएमसी म्यूचुअल फंड कंपनी के पास पहुंचता है। समझ में आ गई? ग्रो से स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज से म्यूचुअल फंड की जो कंपनी है एएमसी, वहां पैसा गया। अब यहाँ पे क्या है, जैसे ही एएमसी के पास पैसा मिलता है तो वो आपको मैसेज भेज देती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको मैसेज मिल गया तो आपको यूनिट्स अलॉट हो जाएंगे। ऐसा क्यों नहीं होता है? डैशबोर्ड में शो क्यों नहीं होते? एएमसी आपको मैसेज इसलिए भेजती है जिससे आपको ये कंफर्म कर सके कि भैया आपने जो इन्वेस्ट करा था वो पैसा एएमसी तक मतलब हमको मिल गया है, लेकिन उस पैसों की यूनिट आपके पोर्टफोलियो में दिखने के लिए एक लंबी प्रक्रिया होती है जिससे आरटीए मैनेज करता है। आरटीए के अंदर कैम्स और कार्वे आते हैं। अब यहाँ पे बात करें कि सर डेली की असली वजह क्या होती है, ग्रो पे ज्यादा समय क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, रिपोर्टिंग का टाइम होता है, एएमसी से डेटा वापस। अब एएमसी के पास तो आपका पैसा चले गया, ठीक है, एएमसी के पास से क्या हो गया, म्यूचुअल फंड को जो मैनेज करती है वहां तक, कैंप्स तक आपका पैसा चले गया, लेकिन वहां पे क्या होता है, जब आपको यूनिट्स अलॉट होते हैं ना, तो वो जो यूनिट्स अलॉट होते हैं उसका जितना भी आपका लेखा जोखा होता है वो वापस ग्रो में रिफ्लेक्ट होता है। अब देख लीजिए, एएमसी से डेटा वापस ग्रो के सिस्टम में अपडेट होने में 24 से 48 घंटे का समय लगता है। सेटलमेंट साइकिल, जैसा मैंने आपको बताया, प्रोसेसिंग का टाइम लगता है। म्यूचुअल फंड में T1 या T2 का नियम चलता है, यानी आज पैसा दिया तो कल या परसों तक आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा। अब आपका फंड है वो T1 वाला है या T2 वाला है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। सबसे जरूरी बात यह है एनएवी की। अगर आप ये सोच रहे हैं ना, सबसे पहले तो देखो, सबसे काम की बात यह है कि अगर आप अपने कट ऑफ टाइम दोपहर 3 बजे से पहले पैसा जमा कर दिया है तो आपको उसी दिन की एनएवी मिलेगी। ठीक है, चाहे ग्रो में यूनिट आपको 3 दिन बाद अलॉट हो चाहे 5 दिन बाद अलॉट हो, लेकिन एनएवी आपको सेम डे की ही मिलेगी। लेकिन सर मार्केट में जब गिरावट आ जाती है, हम 3 बजे तक करते हैं तो भी सेम डे की नहीं मिलती है, क्योंकि एएमसी के पास क्या होता है, मल्टीपल एप्लीकेशंस आती है। इसीलिए अगर आपको ये देखना है कि सर सेम डे की यूनिट्स हमको चाहिए मार्केट की गिरावट में, तो एंड स्क्रीन पे मैं वीडियो लगा दूंगा, वो वीडियो वॉच कर लेना, डिटेल में होने वाली है, सारी चीजें इजीली आपको समझ में आ जाएगी। तो अभी को लेके अगर हम बात करें तो पहली चीज तो ग्रो या किसी भी ब्रोकर में किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेसिंग का टाइम है। ऐसा नहीं है हमने ग्रो में पैसा जमा करा दिया तो पैसा इन्वेस्ट हो गया, उसके पीछे की भी पूरी कहानी चलती है। पैसा स्टॉक एक्सचेंज जाता है, स्टॉक एक्सचेंज से एएमसी के पास जाता है, फिर हमारा जो म्यूचुअल फंड कंपनी मैनेज करती है उसके पास जाता है, फिर वहां से वो पूरा डेटा रिफ्लेक्ट होता है, वो वापस से ग्रो तक आता है। तो इसमें जो भी टाइम लगता है, प्रोसेसिंग का टाइम होता है, उस तौर पे क्या होता है, आपको यूनिट्स लेट अलॉट होते हैं, लेकिन पैसा जैसे ही एएमसी के पास पहुंचता है तो एएमसी कंफर्मेशन के लिए आपको मैसेज भेज देती है, जैसे इन्वेस्टर को संतुष्टि हो सके कि भैया पैसा इन्वेस्ट करा तो पैसा हमारे तक पहुंच चुका है। आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा
होगा। म्यूचुअल फंड में सेम डे की एनएवी नहीं मिलती है सर, तो सिंपली देख लीजिए ये वीडियो है, इस पे क्लिक करके वीडियो वॉच करना, कंसेप्ट इजीली आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।